गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 14 चतुर्दशः पाठः। इस पाठ का नाम क्या है? संघे शक्ति, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसको ऑलरेडी आप लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं। एकता में बल है, एकता में बल है नाम से ये जो स्टोरी है, स्टोरी को आप पढ़ चुके हैं। ये पेज नंबर 67 पर दिया हुआ है और इसका हम लोग वाचन कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसका जो है अनुवाद पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। दक्षिणात्य जनपदे, दक्षिणात्य मतलब दक्षिणात्य मतलब दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा में। जनपदे, जनपद मतलब दिशा, जिला हो गया, नगर हो गया कि तो दक्षिण दिशा में महिला रोप्यम नाम नगरम आसीत्। दक्षिण दिशा में किसी जनपद में महिला रोप्य नामक जो नगर, आसीत माने था, नगरम माने नगर यानी शहर, आसीत माने था। तो दक्षिण दिशा में किसी जनपद में महिला रोप्य नामक नगर था। तत्र, तत्र मतलब वहाँ, एको मतलब एक, विशालो वट वृक्षः आसीत्। तत्र वहाँ, एको एक, विशालो माने बड़ा सा, वहाँ एक विशाल, वहाँ एक बड़ा सा वट वृक्ष, वहाँ पर एक बरगद का वृक्ष, वृक्ष यानी वृक्ष, बरगद का वृक्ष आसीत, आसीत था। वर्ड मीनिंग जो है पेज नंबर 68 पर दी हुई है। तो हम यहाँ ऐसे भी आपको वर्ड मीनिंग बता दे रहे हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पेज टर्न करके पेज नंबर 68 से वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, ठीक है। तत्र मतलब वहाँ, एको मतलब एक, विशालो विशाल, वट वृक्ष आसीत् वहाँ एक विशाल वट वृक्ष था। तस्य एव, तस्यैव तो दो शब्द है, तस्य प्लस एव, तस्य, तस्य एव उसी, उस, वह ही तो उसी, वृक्षस्य शाखायाम, उसी वृक्षस यानी वृक्ष की, षष्ठी विभक्ति एक वचन, उसी वृक्ष की, शाखायाम, शाखायाम माने शाखा पर, उसी वृक्ष की शाखा पर, लघुपतन को नाम काकः प्रतिवसति स्म। उसी वृक्ष, तस्य एव, उसी जो बरगद का वृक्ष था उसी वृक्ष पर ही, उसी वृक्ष पर लघुपतन, लघुपतनक, एक लघुपतनक नाम का, लघुपतन को दिया, लघुपतनक नाम का काकः, काकः यानी कौवा, प्रतिवसति स्म, प्रति उपसर्ग है, वसति माने रहना, और स्म रहता था। उसी वृक्ष पर, उसी वृक्ष की जो शाखा थी उसी वृक्ष पर लघुपतनक नामक एक जो कौवा रहता था। एकदा, एक बार की बात है, एकदा मतलब एक बार की बात है। लघुपतनकः एकः व्याधम अवलोकयत्। एक बार लघुपतनक, एक बार जो लघुपतनक नाम का काक था, कौवा था, एकम, एकम माने एक, व्याधम, व्याधम माने शिकारी यानी बहेलिया। एक बार लघुपतन ने एक जो बहेलिया यानी शिकारी जो था, अवलोकयत्, अवलोकयत् मतलब देखा। एक बार बरगद पर बैठा हुआ जो कौवा था, उस लघुपतन नाम का, उसने एक जो है शिकारी को देखा। सह, सह माने वह, वह यानी कौन? कौवा। कौवे ने स्व सहवासिना, स्व मतलब होता है अपने, सह माने साथ, वासिना माने रहने वाले। कौवे ने क्या किया कि अपने स्व सहवासिना, अपने साथ रहने वाले, पक्षिण, अपने साथ रहने वाले जो पक्षी थे, पक्षियों का जो समूह था, उनसे प्रोक्तवान, उनसे कहा, उनसे बोला, क्या कहा? भो, अरे, अरे, एषः दुरात्मा व्याधः, एषः माने यह, दुरात्मा, दुरात्मा क्या होगा? दुह प्लस आत्मा, दुह माने बुरी यानी दुष्ट, दुष्ट प्रकृति की, बुरी, आत्मा माने स्वभाव यानी जिसके अंतर्मन जो है उसका काला हो, मलिन हो, जो दुष्ट प्रकृति का हो, जो उसका स्वभाव जो है वो अच्छा ना हो, जो दूसरे के बारे में अच्छा ना सोचता हो। तो ऐसा एषः दुरात्मा व्याधः, लघुपतनक ने कहा कि यह जो है
यह बहेलिया जो ये शिकारी जो है ये क्या है, दुरात्मा है, दुष्ट आत्मा वाला है। अत्र आगत्य, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, यह जो शिकारी है वह यहाँ आकर जालम प्रसार्य, वो क्या करेगा, जाल जिसमें जो है फंसाया जाता है, पकड़ा जाता है, वो जाल को क्या करेगा, बिछा देगा, फैला देगा। तंडुलान, तंडुलान का मतलब होता है चावल, अक्षत, जिसको अक्षत जब हम ईश्वर को समर्पित करते हैं तो वही चावल अक्षत बन जाता है, और वैसे क्या कहते हैं, चावल। तो तंडुलान प्रक्षेपष्यति, प्रक्षेपष्यति मतलब फेंकेगा, फेंकना, तो जो है फ्यूचर टेंस है, फेंकेगा। तो लघुपतनक कहते हैं कि अपने मित्रों से, अपने जो साथ रहने वाले अन्य जो पक्षी हैं उनसे कहते हैं कि देखो, और ये तो बहुत ही जो बहेलिया है, शिकारी है, बहुत ही दुष्ट आत्मा वाला है, इसकी प्रकृति मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये निस्संदेह आएगा और जाल फैलाएगा और उस पर जो है वो चावल डाल देगा, चावल के कण जो है उस पर फेंक देगा। प्रक्षेपष्यति, प्रक्षेपष्यति मतलब प्रक्षेप करना, फेंकना, फेंक देगा। यूयम तान तंडुलान विषम्यु परित्यज्य, यूयम, यूयम माने तुम सभी, तुम जितने लोग हो, तुम सभी, तान, तान माने उनको, किनको, वो जो चावल होंगे उनको, तान तंडुलान, तुम सभी, वह जो वे जो शिकारी चावल का कड़ फेंकेगा, उस चावल के कड़ को, यूयम तुम सभी, उस चावल के कड़ को विषम इव, दो शब्द है विषम्यु, तो विषम प्लस इव, विषम माने जहर, इव माने के समान, तुम उसको जो चावल होगा उसको विषम इव, विषम सॉरी विष में, विष मतलब जहर, तो विषम मतलब जहर, इव माने के समान, विष के समान समझना। परित्यज्य, उसको विष के समान समझ करके क्या करना, परित्यज्य मतलब त्याग देना, परित्याग कर देना, उसको छोड़ देना, मतलब वो तुम्हें फंसाने के लिए चावल डालेगा तो तुम उसकी जाल में मत आना और उसको वहाँ पर छोड़ देना। अन्यथा, अन्यथा अदरवाइज ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, अन्यथा जाल मध्य परिबद्धा भविष्यति, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो जाल के बीच में, जाल मध्य, जाल के मध्य में, परिबद्धा, परिबद्धा मतलब फंस, और भविष्यत, भविष्यत मतलब भविष्य में फंस जाओगे, क्या है, फ्यूचर टेंस। अगर तुम इस तरह का काम नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, अगर उसके द्वारा फेंके हुए चावल को तुम विष के समान, जहर के समान नहीं समझोगे तो तुम उसके जाल में फंस जाओगे। ठीक, एतत् कथयतस्य तस्य सह व्याधः तत्रा आगत्य जालम प्रसारयत्, ऐसा कह, कथ्य तस्य तस्य, ऐसी ही ऐसे ऐसे वो कहानी जो है वह अपने और मित्रों को वह सुना रहा था। तो सह, फिर क्या हुआ कि एक बार की बात है, अचानक जो है सह व्याधः, सह माने वह बहेलिया, वह जो शिकारी था, सह व्याधः तत्र आगत्य, तत्र मतलब वहाँ, आगत्य मतलब आकर, तब वहाँ उस शिकारी ने क्या किया, तभी जब वो कहानी सुना रहा था उसी समय क्या किया, शिकारी वहाँ से आया, वह अपने मित्रों को तो सहपाठ, अपने जो साथ में रहने वाले पक्षीगण थे उनको सारी बातें बता दी, पक्षियों को सुना दी कि देखो ऐसी ऐसी बात है और ऐसे ऐसे करने से करेगा ये, तो तुम उसकी जाल को, उसके चावल को जहर के समान समझना। तो अभी वह ऐसा कह ही रहा था, ये सारी कहानी सुना रही थी, सुना ही रहा था, तो उसी समय शिकारी वहाँ आया, तत्र आगत्य, तत्र मतलब वहाँ, आगत्य माने वहाँ आकर, आकर, आगत्य यानी आकर, वहाँ आकर, जालम प्रसारयति, जालम मतलब जाल, नेट जो था, जालम प्रसारयत मतलब फैला दिया, वहाँ उसने जाल को फैला दिया। तत्र एव समीपे गुप्त रूपेण स्थितः, और जालम प्रसार, तो उस बहेलिये ने वहाँ पर जाल क्या कर दिया, वो प्रसारित कर दिया, फैला दिया। तद ऊपर, तद, तद ऊपर दो शब्द है, तत् प्लस ऊपर, दो शब्द होगा, क्या होगा, एक हो जाएगा तत् और एक हो जाएगा ऊपर। तत् माने उसके ऊपर, माने उसके ऊपर यानी जाल के ऊपर क्या किया, तंडुलाश्च, तंडुलामाश्च, तंडुलाम मतलब चावल को, और चावल को प्रक्षिपत, प्रक्षिपत मतलब छिड़क दिया,
वहाँ आया, उसने जाल फैला दिया और उस पर चावल जो है वो छिड़क दिया। तत्र एव वहाँ ही मतलब वहीं, समीपे समीपे यानी निकट, पास में, नजदीक, वहाँ निकट, वही पास में, निकट में, गुप्त रूपेण गुप्त माने छिप करके, रूपेण रूप से, गुप्त रूप से, छिप करके, स्थितः वहाँ वह गुप्त रूप से छिप करके जा करके बैठ गया। तो जैसे काक ने स्टोरी सुनाई थी कि देखो ऐसा ऐसा करेगा, ठीक वैसे ही उस शिकारी ने वैसा ही किया और वह जाल ले आया, जाल को फैला दिया, उसमें चावल जो है छिड़क दिया और अपने जा करके जो है वह गुप्त रूप से किसी पेड़ की ओट में, पेड़ की आड़ में कहीं जा करके गुप्त रूप से जो अपने आप को छिपा करके वहाँ अपने आप को स्थित कर लिया। एक स्थान पे वह छिप करके देख रहा था खड़ा होके कि क्या आगे क्या होता है। तो ये यहाँ तक की आज की स्टोरी है। नेक्स्ट जो इसका अनुवाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग होमवर्क के रूप में पूरा ये जो पहला पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को एक बार पुनः वाचन करेंगे। शब्दों का जो अर्थ है वो शब्दार्थ बुक से देख के कॉपी में लिखेंगे और शब्दार्थ, एक एक शब्दार्थ को शब्द के अर्थ के साथ पढ़ेंगे और साथ में पूरे पाठ का जो ये जो हाफ जो अनुवाद है, इस अनुवाद को आप अपने शब्दों में रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद।